Hello guys and welcome back to Ask KB YouTube channel. If you guys are preparing for your CAT 2024, so now this is going to be very important for you guys. Why? Because we are going to 40 days challenge. What I'll be doing in 40 days? I'll teaching you 40 different concepts from your cons and DLR section. Isn't it great? So अगर आप CAT की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन स्कोर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, this is your last chance to learn each and every important concept which are important for your CAT 2024. So 40 days में बहुत सारा concepts होने वाले हैं आपके, क्योंकि मैं 40 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें से आपको CAT में कॉन्स में कितने करने हैं. अगर आपने 6 क्वेश्चंस भी करेक्ट ला लिए तो आपका 99% यहाँ पे बनेगा. कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज भी अगर आपको है तो 6 क्वेश्चंस करने ही करने. ठीक है. सो अगर आपको इसी साल कैट में कुछ करना है, इसी साल कैट करना है, रिपीट नहीं करना है, तो ये सीरीज प्राइम टाइम 10 बजे डेली रात को 10 बजे मैं वीडियो डालने वाला हूं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर इसी साल आपको कैट क्लियर करना है तो एक लास्ट चांस है सारे कंसेप्ट रिवाइज करने का. ठीक है. सो आई वांट यू गाइस टू जॉइन मी रेगुलर बेसिस daily at 10 p.m. so that it will help you in your preparation. All right, so let's start our today's session with important topic, that is algebra. algebra के मैंने 2 concepts आपको बता दिए ऑलरेडी, बट इस सीरीज में, प्राइम टाइम के सीरीज में, मैं फिर से वो concepts आपको बताने वाला हूं. algebra में आपको 2 questions important है. कौन से 2 questions जो आने वाले हैं 100% उसका स्कोर निकलेगा. algebra में 2 टॉपिक्स है. एक जो मैंने यहां पे लिखा है फंक्शंस. फंक्शंस का हर एक साल में कैट का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है. सो पहला टॉपिक इसमें हो गया फंक्शंस. दूसरा टॉपिक इसमें ऐसा कौन सा है जो मैंने बार बार आपको बहुत बोला है कि भाई देखने में बस ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू टेक दैट क्वेश्चन टू सॉल्व एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, यू विल गेट ईच एंड एवरी स्टेप लाइक हाउ इट इज डन. द टॉपिक इज लॉगरिथम. मैंने वीडियो अच्छा सा इस पे एक पूरा कंसेप्ट डाल रखा है, बट इस 40 डेज चैलेंज में लॉग्स भी इसमें शामिल होने वाला है. सो फंक्शंस प्लस लॉग्स, दीज आर द 2 टॉपिक्स which are important from the topic of algebra. So we'll be getting around 3 to 4 questions from this particular topic, but I want you guys, अगर आपका algebra कुछ हो नहीं रहा है, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या एपी जीपी सीरीज में अगर आपका नंबर्स नहीं आ रहे, तो ये दोनों फंक्शंस और लॉग्स करना बहुत जरूरी है. तो ये फ्यूचर में आएगा. फर्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा का, फंक्शंस. फंक्शंस बस देखने में आपको थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है. थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है. आपको थोड़ा सा रेंज, डोमेन क्या है वो समझना पड़ेगा. सबसे पहले समझते हैं हम लोग डोमेन. अब इस क्वेश्चन में तो डोमेन की बात नहीं हुई है, बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंज एंड डोमेन. 2 अलग अलग चीज है. नाम से तो पता चल रहा है कि भाई दोनों का मीनिंग एक ही है, बट थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है. रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब what are the possible values that x and y takes, that will be your range. So range means values जो x can take, values that x can take. पूरे चैप्टर में फंक्शंस के लिए ये 2 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर x. सो ये समझना बहुत जरूरी है. x का रेंज आपको समझ गया, वैल्यू ऑफ दैट जो भी वैल्यू x ले सकती है. फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर बोल रहे तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक x का वैल्यू हो सकता है. अब x का वैल्यू होने के बाद फंक्शन में डालेंगे हम लोग. फॉर एग्जांपल फंक्शन लुक्स लाइक f of x equal to x square plus 1. ये एक नॉर्मल फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब यहां पे x की वैल्यू जो आप ले सकते हो, दैट विल बी योर रेंज, राइट? द वैल्यूज फॉर x. x की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये फंक्शन का वैल्यू आएगा वो किस रेंज में आ रहा है, कौन से पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, दैट विल बी योर वैल्यू. सो वैल्यूज दैट f of or function, I'll say function can take. ठीक है. दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर है. डोमेन और रेंज क्या है? रेंज मतलब x की वैल्यू, और डोमेन मतलब आपका जब x का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, सो विच एवर वैल्यूज विल बी अवेलेबल फॉर फंक्शन, जिस भी रेंज में वो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो आपका होगा डोमेन. सो डोमेन और रेंज क्लियर होना बहुत जरूरी है. इसके बाद आता है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में. फंक्शन इजी है, उसका एक नॉर्मल कुछ टाइप दिया रहेगा, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में.
कैट 2021 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है. So I want you guys to understand this particular question directly by learning this question because that is the best possible way for now. क्योंकि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट नहीं करने वाले, हम लोग वही कंसेप्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्कोर दिलाएंगे. ठीक है, और ट्रस्ट में अगर आप 40 दिन कंटिन्यू ये देखते रहे, आई एम श्योर 6 क्वेश्चन तो आपका बनने वाला है कैट में. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसका मीनिंग क्या है? जब भी यहां पे कोई नंबर आएगा उसका वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 8 अगर आपको दिया है, राइट, सो एफ ऑफ 8 को आप ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ 3 प्लस 5, राइट, विच नाउ इज इन द टाइप ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ 3 प्लस वाई. तो 3 प्लस 5, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 5. अब अगर आपको एफ ऑफ 3 का नंबर पता है तो ठीक है, एफ ऑफ 5 का वैल्यू पता है तो ठीक है, we'll multiply those things to get the value of f of x, right? In the same way we need to find out f of minus 8. तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, बट ये समझना है आपको कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है. f of x को मुझे फॉर्म आउट में लाना है. कोई भी नंबर दिया है तो उसको ट्राई करो कि भाई वो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज हो जाए, तभी तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे ये तो f of 8 मैंने एग्जांपल लिया बस समझाने के लिए. एक दिया आपको f of x plus y इक्वल टू f of x डॉट f of y, मतलब ये प्रोडक्ट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर f of 4 इज इक्वल टू प्लस 3. ये आपको दिया है प्लस 3, किसका वैल्यू? f of 4 का. सो भाई हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका वैल्यू f of माइनस 8 निकला है. अब माइनस 8 कैसे आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमें जो दिया है उससे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ऐसा किया f of x प्लस 0 ऐड करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ x प्लस 0, लेकिन फॉर्मूले से ये अलग हो जाएगा. ये कैसे हो जाएगा? f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0. अब आपको समझ में आएगा मैंने f ऑफ x 0 का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे f ऑफ 0 कहीं ना कहीं यूज करना होगा. f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता है, यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? f ऑफ x प्लस 0 क्या है? ये तो फाइनली f ऑफ x ही है ना, f ऑफ x which is equal to f of x into f of 0. अब यहां से f of 0 की वैल्यू पता चल गई ना, f of x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब f of 0 is equal to 1. ये आपका एक वैल्यू हो गया जो आपको यूज करना है. कौन से वैल्यू में? मुझे क्या निकालना है? f of माइनस 8. लेकिन अब स्टार्ट किससे करेंगे? f of 4 से, क्योंकि वही तो गिवन है मेरे पास. f of 4 से मुझे स्टार्ट करना है. सो f of 4 को कैसे लिखना है वो यहां पे समझ लो. ये हटा देता हूं, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी? f of 0 is equal to 1. This is what I'll be using further. ठीक है, तो इस चीज का कोई हमें मतलब नहीं है. ठीक है, सो f of 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? f of 4 और f of 0 से स्टार्ट करते हैं. f of 0 कैन बी रिटन एज f of प्लस 4 और माइनस 4, राइट? कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं मैं. प्लस 4 को और माइनस 4 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ 0. सो यहां से f ऑफ 4 प्लस f ऑफ माइनस 4 को मुझे अलग करना है यूजिंग ओरिजिनल कंसेप्ट x एंड y का फंक्शन. यही तो फंक्शन है ना मेरा. सो 0 को मैंने प्लस 4 माइनस 4 किया. प्लस 4 माइनस 4 ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे प्लस 4 का वैल्यू पता है, f ऑफ 4 का वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 4 से स्टार्ट किया. सो f ऑफ 0 इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस 4, तो ये 0 आ जाएगा फिर से. अब ये वाला फंक्शन यूज करना है जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा. क्या करेंगे हम लोग? f ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ माइनस 4 यूजिंग योर फंक्शन वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड किया है. अब इसके बाद मुझे ये पता है कि भाई f ऑफ 4 का वैल्यू कितना है? f ऑफ 4 का वैल्यू इज 3 एंड मुझे यही तो निकालना है f ऑफ माइनस 4. f ऑफ माइनस 4, ठीक है. सो माइनस 4 यहां पे निकल जाएगा. 4 माइनस 4 ये कितना है आपका? f ऑफ 0, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 1. सो दिस विल बी 3 इंटू एफ ऑफ माइनस 4. क्या मिलेगा आपको? यहां से आपको वैल्यू मिलने वाला है f ऑफ माइनस 4 का. f ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3. अब आप बोलोगे सर f ऑफ माइनस 4 निकला, f ऑफ माइनस 8 कैसे निकलेगा? वो भी निकलेगा यार. माइनस 4 को यूज करेंगे हम लोग f ऑफ माइनस 8 करने के लिए. सो यहां से मैं आगे लिखता हूं f ऑफ माइनस 8. f ऑफ माइनस 8 कैन बी रिटन एज f ऑफ माइनस 8 प्लस ऑफ माइनस 4, राइट?
फिर से वही वाला फंक्शन है हमारा एफ ऑफ -8 प्लस एफ ऑफ -4, मतलब -8 को हमने सॉरी -4, ये -4 होगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग, -4 और -4, ठीक है। सो 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये फिर से दो फंक्शन वैल्यूज होगा ना, जिससे हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। सो यहां पे हम लोग ऐसे करेंगे इसको, एफ ऑफ -4 प्लस, अब क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि वो फंक्शन दिखना चाहिए वैसा, और -4 इज इक्वल टू, ये दिख गया आपको फिर से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो आपको यूज करना है ये फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ -4 इंटू एफ ऑफ -4। यहां से क्या करेंगे, यहां से ये वाला नंबर यूज करेंगे एफ ऑफ -4 का, एफ ऑफ -4 इज 1/3, सो 1/3 इंटू 1/3, अब हो गया आपका 1/3 इंटू 1/3 इज -8 माइनस 1/9, और ये किसका वैल्यू है, एफ ऑफ -8 का, जो हमने ओरिजिनली स्टार्ट किया था वही आएगा। आंसर क्या निकालना था मुझे, -f(8) का वैल्यू निकालना है। बट स्टार्ट कैसे किया मैंने एक बार थोड़ा सा समरी दे देता हूं आपको। आपको कुछ फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके बाद यू माइट गेट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, इट कुड बी एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसको यूटिलाइजेशन करना है कि निकालना क्या है। अब जो गिवन है उससे ही मुझे स्टार्ट करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 3 दिया था मुझे, तो एफ ऑफ 4 से मैंने स्टार्ट नहीं किया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू पहले निकाला मैंने, क्योंकि मुझे कुछ तो वैल्यू चाहिए ना जीरो फंक्शन का, ठीक है। सो एफ ऑफ 0 को मैंने यूज किया 4 और -4 को यूज करके, ताकि मुझे एफ ऑफ 0 का नंबर मिले। ये क्या हो गया आपका, एफ ऑफ 4 और -4, एफ ऑफ 0 का आपने 1 वैल्यू निकाला। स्टार्टिंग में कैसे निकाला वो भी मैं आपको समझाया, थोड़ा रिवर्स जाके देख सकते हो अगर आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 कैसे आया ये देखना है तो। कोई हमने अजम्पशंस नहीं किया है, उसका वैल्यू निकाल के डाला यहाँ पे, ठीक है। सो एफ ऑफ 0 को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 4 और -4 का इज इक्वल टू फंक्शन यूज होगा यहाँ पे फंक्शन यूज होने वाला है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बस साइमल्टेनियस इसको करते जाओ, आपको नंबर मिलेगा एफ ऑफ -4, क्योंकि ये नंबर मिलने वाला है ना आपको। सो एफ ऑफ -4 मिला आपको 1/3। अब निकालना क्या मुझे, एफ ऑफ -8। एफ ऑफ -8 कैन बी रिटन एज -4 -4, तभी -8 बनेगा। अब -4 माइनस करूं, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, -4 एज योर x and second -4 as your y. So x plus y, again you need to use your given function further. So -4 और -4 का दोनों फंक्शन अलग हो गया, क्योंकि f of x और f of y करना है मुझे। इसके बाद f of -4 का वैल्यू यहां से पुट करना है, 1/3 into 1/3 which is your 1/9. I hope this question will make you clear to understand how the questions of functions work, क्योंकि अलजेब्रा में फंक्शन और लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो क्वेश्चंस तो इसके बनते हैं। अगर लॉग्स को समझ के आपने एक क्वेश्चन किया और फंक्शन को समझ के आपने अगर एक क्वेश्चन किया, तो 3 + 3 6 मार्क्स तो आपको 100% कैट में मिलने वाले। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में आपको डेली 40 डेज के चैलेंज में, आज का फर्स्ट डे था, कल से 39 और बचे, तो 39 कंसेप्ट्स और आने वाले DI, LR और कॉन्ट्स के हिसाब से।